Yesterday we have seen an introductory part of the subject economics. Today we will discuss about the meaning of the word economics. Okay, what's the meaning of this word economics or this subject economics? So economics is derived from Sanskrit word अर्थशास्त्र or we can say in Gujarati we call economics as Arthashastra. Now what is the meaning of Arthashastra? So Arthashastra comes from the word earth, which means purpose or goal. It's general human tendency that whenever we are doing something we do it for पर्पस. ओके, जो कुछ भी काम हम करते हैं वो एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम कोई भी काम करते हैं वो एक पर्पस के लिए करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई गोल होता है या फिर हमारा कुछ बेनिफिट होता है. ओके, सो व्हाट इट डिस्क्राइब्स दैट द पर्पस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज टू सीक बेनिफिट. द पर्पस ऑफ human behavior is to seek benefit. जो कुछ भी काम हम करते हैं उसमें हमारा क्या बेनिफिट है ये जानने के बाद ही हम उस काम को हाथ में लेते हैं. ओके, सो इन इंडियन थॉट्स व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मीन्स द साइंस ऑफ benefits or purpose in practical life. It is a science of what? Science of benefit or purpose. ठीक है, उसके वो एक साइंस है. ठीक है, साइंस मीन्स व्हाट? विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक स्टडी. ओके, एक पर्टिकुलर स्टडी के बाद हम किसी कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तब वो जाकर साइंस बनता है. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, सो इट इज अ साइंस ऑफ व्हाट? साइंस ऑफ बेनिफिट और पर्पस. ठीक है, हम जो कुछ भी करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो या तो हमारे बेनिफिट के लिए होता है या फिर उसके पीछे हमारा कोई पर्पस होता है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इन English thoughts? So the word economics this English word economics is derived from the Greek word oikonomos. And this oikonomos can be classified into two parts. First is oikos and second is nomos. Okay, this word can be break into two words, oikos and nomos. Now what is the meaning of oikos and what is the meaning of nomos? So oikos means household and nomos means management. So we can say that oikonomos means or economics means management of household. अब हाउसहोल्ड वर्ड से हम ये नहीं कह सकते कि उसे हमें सिर्फ घर का काम को मैनेज करना है, बट एवरीथिंग अराउंड अस. ठीक है, एवरीथिंग विच इज देयर इन अवर सोसाइटी, विच इज देयर इन द इकोनॉमी. ठीक है, जो कुछ भी हमारे आसपास है उसका सही से मैनेजमेंट करना, दैट इज इकोनॉमिक्स. So hope this meaning is clear to you in Indian context also and in English context also. Now we will try to understand in detail economics in Indian thought. So हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिया में काफ़ी सालों से हम जो है उसका यूज़ कर रहे थे. ठीक है, दिस सब्जेक्ट
was used in India since long. Okay, so the history of Indian culture is almost more than 5,000 years old. मतलब before 5,000 years we were using this subject economics, but at that time it was not in that much detail, but we have some methods, some principles with the help of which we were solving our problems. So that was also a part of economics. And thus Indian philosophy depicts various aspects of ह्यूमन लाइफ एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू अ वे ऑफ लाइफ. मतलब हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है, दैट वे इज गिवन टू यू इन दिस सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें से बाहर निकलना है. ठीक है, व्हाट आर द वेज ऑफ मैनेजमेंट, ओके, व्हाट आर द वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. Okay, so there are the four things which are given to you. We can call it as पुरुषार्थ. अगर आप एंशियंट बुक्स जो है जो हिंदू रिलीजन की, तो उसमें अगर आप देखो तो पुरुषार्थ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. ठीक है, धर्म मीन्स ड्यूटी, हमें अपनी ड्यूटी को अच्छे से जो है परफॉर्म करना है. अर्थ, जो हमने आगे मीनिंग देखा, पर्पस और गोल. काम मीन्स डिजायर एंड मोक्ष मीन्स लिबरेशन. सो दीज 4 आर द पार्ट्स ऑफ द पुरुषार्थ. ठीक है, हम अपनी लाइफ में जो है वो इन 4 चीज़ों को लेकर चलते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाना है, हमें अपने पर्पस को, गोल को अचीव करना है, देन हमारी जो भी डिज़ायर है उसको फुलफिल करना है, और जो अंत में आता है वो है मोक्ष यानी कि लिबरेशन. लास्ट में जो है हम मोक्ष के लिए कोशिश करते हैं. ठीक है, सो द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ आर कवर्ड अंडर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो हम जो है इकोनॉमिक्स में फोकस करेंगे अर्थ के ऊपर यानी पर्पस के ऊपर. ठीक है, कि हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, हमारी लाइफ का क्या गोल है, क्यों हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. सो दिस थिंग्स आर कवर्ड अंडर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. सो वी कैन से दैट एनी एक्टिविटी विच इज डन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. वी कैन से दैट एनी एक्टिविटी done with the purpose of obtaining some benefit is called economic activity. Clear? So another thing we can say that is कि there were one saint was there and his name is Kautilya and he is also known as चाणक्य. चाणक्य जो थे वो एक बहुत ही वेल नोन जो है गुरु थे. ठीक है, उनका दूसरा नाम था कौटिल्य, जो कि बहुत फेमस है अपनी बुक के लिए, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती है डिफरेंट डिसीज़ के लिए, उसको भी मेंशन किया है. सो इस बुक वाज वेरी वेल नोन एंड इन हिज बुक नेम्ड अर्थशास्त्र, द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ स्टेट एंड अ सोसाइटी वॉज मेंशन. ठीक है, कि एक स्टेट को, एक सोसाइटी को अपनी क्या पर्पस होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसके लिए उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया है. डिफरेंट जो भी क्या कहते हैं उसको, कि कौन सी सिचुएशन में आपको किस तरह से बाहर निकलना है, किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, तो वो सारी जो कुछ भी हम कहते हैं कि उसमें मेंशन की गई है इस बुक में, अर्थशास्त्र जो उनकी बुक है उसमें.
एंड अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बींग इज अर्थ, मतलब हमारा जो ह्यूमन बींग का जो पर्पस है वो है वेल्थ क्रिएशन। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कैसे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, हाउ टू इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हाउ टू इंक्रीज अवर वेल्थ। सो दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ ह्यूमन बींग, दैट इज व्हाट इज सेड बाय द कौटिल्य और चाणक्य। सो दस the science explaining the purpose and the utility of wealth creation on earth is called economics. So according to Kautilya, what is economics? The science explaining the purpose and utility of wealth creation. Utility means use. Okay, कैसे wealth को use करना है on earth is called economics.